हमारी मैया पुष्पा सुभाष राव मावदे जी, हमारी पुष्पा मैया कहाँ है? मैया कल हमारी मैया ने बताया कि इनका एक बेटा है ना, एक बेटा था 30 साल का, बहुत बड़ा शराबी हो गया था, शराब पीता था और उसने अपने मरने के पहले, मृत्यु के पहले अपनी मां से बोला था कि मां अब मैं मर जाऊंगा, परंतु वो टीवी पर कथा देखा करता था। ये दास अनिरुद्ध जब आपको कथा सुनाता है तो पूरे देश के लोग देखते हैं। तो पुष्पा मैया के बेटे ने भी कथा देखी, तो सोचिए वो शराबी था लेकिन उसे कथा बहुत अच्छी लगती थी और कथा सुनता था वो। और अपनी माँ को, ये जो पुष्पा मैया बैठी हैं, इन मैया को कथा सुनने की आदत उसी बच्चे ने डलवाई कि तुम भी कथा सुना करो। अब मैया भी कथा सुनती हैं और वो बहुत बड़ा शराबी था, उसके लीवर किडनी सब खराब हो गए शराब पी पी के, जबकि 30 साल का था। इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा कुसंगति में वो पड़ गया और शराब पीने लगा। और आखिरी टाइम पे उसने कथा सुनना शुरू की तो उसने अपनी माँ से बोला था मरने के पहले कि तुम भागवत जरूर सुनना, है ना, भागवत कराना तो इन्हीं से कराना। इसलिए मैया उस बेटे के नाम से यहाँ भागवत सुनवाने के लिए उसकी इच्छा थी, उसकी इच्छा थी बच्चे की। कथा उस बच्चे ने लेट सुनी, कथा समय पर सुनी होती ना तो वो शराबी ही ना बनता। सही है ना? उसने कथा तब सुननी शुरू की जब उसकी लीवर किडनी खराब हो चुकी थी। शुरू में सुनता तो शराब ही ना पीता। पीना तो पड़ता ही है साहब, या तो शराब कोई पिए या तो राम नाम का प्याला कोई पिए। इसलिए जो राम नाम का प्याला, भागवत का प्याला, कथा का अमृत पीने लग जाते हैं फिर उन्हें किसी प्याले की जरूरत पड़ती ही नहीं। इसलिए नशा तो करना पड़ता है, चाहे आप सत्संग का नशा करो या शराब का नशा करो। इसलिए हम कहते हैं अच्छा नशा सीख लो, सत्संग का नशा, कथा का नशा, सेवा का नशा, अच्छे कर्मों का नशा। तो हमारी मैया पुष्पा मैया आई हैं, सा परिवार जो भी साथ में आए हैं, सुभाष राव मामदे जी। मैया के पति भी अब नहीं हैं, पुत्र भी नहीं हैं, केवल भगवान हैं। ओमकार राव सदा से भीषे दुर्गो, ओमकार भीषे रेखा अनिल गुप्ता कुसुम भीषे, महाराष्ट्र अमरावती। मैया दिन भर कथा सुनती हैं अब, और कथा की कृपा है, भगवान की कृपा है कि मैया वृंदावन आके अपने पुत्र के लिए भागवत का ये सुंदर आयोजन करा रही हैं। हम आपसे एक बात कहें, मृत्यु के पहले भागवत जरूर सुन लेना चाहिए। और हम आपसे एक बात और कह दें जिम्मेदारी से, बच्चों को बचपन से ही भागवत सुनवाओ, बचपन से ही कथाओं में लाओ। जब सत्संग से जुड़ जाएंगे तो कुसंग उनका कभी बाल भी बांका नहीं कर सकता। कुसंग तब प्रभावी होता है जब सत्संग कमजोर होता है। इसलिए बच्चों को कथा जरूर सुनानी चाहिए, सत्संग से बच्चों को जरूर जोड़ना चाहिए। मेरी माँ, बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है।